पंजे के निशान में ही खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। कई जगह खून के ज्यादा मात्रा में भी खून पड़ा हुआ है, हमने देखा है। या बहुत ज़मीनें खाली पड़ी हुई है, बाउंड्री वगैरह है, तो बैठ के वो रह सकता है रात में, फिर वो दोबारा अंधेरा होने के इंतजार कर रहा हो, क्योंकि जानवर अक्सर इस तरह के रात में ही निकलते हैं। बालकृष्णम ज्वेलर्स अब सिलीगुड़ी शहर के सेवक रोड में खुल चुका है। सिल्वर से निर्मित वस्तुओं और आभूषणों के लिए हमारे शोरूम पर पधारें। नमस्कार दोस्तों, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी के पास माटीगढ़ा तारीजोत इलाके से। और तारीजोत इलाके में फिलहाल दहशत का माहौल है। दहशत के माहौल की वजह है कि रात के वक्त यहाँ पर कोई जीव आया था, जिसकी वजह से यहाँ पर सारे इलाके में जितने भी यहाँ के आसपास के घर हैं और यहाँ तक कि ये जो मस्जिद है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं खून के धब्बे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। पूरे इलाके में, यहाँ तक कि वाल के ऊपर में भी खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। और इलाके के लोग दहशत में है कि यहाँ पर जरूर चीता बाघ या फिर भालू आया होगा, जो इस इलाके के लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के वक्त जब सोए थे ऐसा कुछ नहीं था, और सुबह जब यहाँ पर उठे तो चारों इलाके में खून के धब्बे ही धब्बे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इलाका है और बगल में ही कोई ज़्यादा दूर नहीं है, इस इलाके में अक्सर चीता बाघ भी निकलते रहते हैं, और इसी लेकर ही यहाँ के लोग बहुत ही चिंतित हैं। बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे चारों तरफ लोग इकट्ठे हो गए हैं। और भाई साहब से बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या शक हो सकता है इनको या क्या वजह हो सकती है। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद हैदर अली है। सुबह में हम लोगों ने जब ये देखा, बहुत सारे जगहों में कुछ घर है आसपास, वो पूरे इलाका में ब्लड का स्पॉट है, तो हम लोगों ने माटीगढ़ा पुलिस में फ़ोन किया। वहाँ से उन लोग आए, उन लोगों ने देखा, इन्वेस्टिगेशन किया। करने के बाद अब आप लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया? हाँ, पुलिस को हम लोगों ने इन्फॉर्म किया। माटीगढ़ा पुलिस जी, क्योंकि ये ब्लड वाली बात है, अब किस चीज़ का नहीं है, हम लोग तो खुद से ये डिसीजन नहीं कर सकते। तो पुलिस आई थी माटीगढ़ा, वो देख के गई है। उन लोगों ने कहा कि ये हम 3 दिन तक इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी उन लोगों ने इन्फॉर्म किया है, वो भी आएंगे और वो भी देख के जाएंगे। तो थोड़ा सा डर का माहौल तो रहता ही है कि कौन सा जानवर था, क्या था, कहीं छुप के बैठा हुआ है क्या, बच्चों के लिए ज़्यादा ये है, हो सकता है कहीं आक्रमण कर दे। हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि इसको इन्वेस्टिगेशन में दिया जाए तो अच्छा है। अच्छा अली साहब, इससे पहले क्या इलाके में कोई जंगली जानवर निकले हैं क्या? इससे पहले कई साल, 2 साल, 5 साल पहले? 5 साल पहले हाथी गई थी इस रास्ते से गुजर के, लेकिन उसके बाद ऐसा कोई जानवर का, चीता वगैरह का शिव मंदिर में तो हुआ था, लेकिन इधर कोई आया नहीं था अभी। तो अब देखा जा रहा है अक्सर आप देख रहे कि रिहायशी इलाकों में जब ये जंगली जानवर पाए जाने लगे, अभी मालदा में भी ऐसी एक घटना घटी थी जहाँ चीता आ गया था, और उसके बाद सिलीगुड़ी के आसपास के इलाकों में तो इस तरह की घटनाएं होती रहती है। और इस तरह खून के धब्बे हमने देखे हर जगह। हमने भी यहाँ पर घूम फिर कर देखा, प्रत्येक घर में देख रहे हैं। एक शादी समारोह के पंडाल में गए थे, वहाँ भी हमने इसी तरह के खून के धब्बे देखे। यहाँ तक कि दीवार के ऊपर जो दीवारें हैं उनके ऊपर भी खून के धब्बे हैं, और दीवार के ऊपर खून के धब्बे होना दर्शाता है कि जरूर ये कोई जंगली जीव हो सकता है। क्योंकि साधारणतः अली साहब नहीं लगता है कि कुत्ता जैसा जीव इतने बड़े इलाके में घूमेगा, और वो भी वाल उल के ऊपर से। जी बिल्कुल, और वो देखिए आप सबने, वो मस्जिद का वाल है, उस पर स्क्रैच के आपके निशान नजर आ रहे हैं, जो चढ़ने का कोशिश कर रहा है, वहाँ ब्लड भी है उसके ऊपर। आइए हम आपको दिखाते हैं, मस्जिद की दीवारें हैं और यहाँ ये बता रहे हैं कि पंजे के खरोच के निशान है। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं पंजे के खरोच के निशान, और यहाँ नीचे भी ब्लड है और ऊपर भी ब्लड है, और यहाँ खरोच के निशान आप साफ देख सकते हैं। और जहाँ तक समझा जा रहा है कि एक कुत्ता कम से कम इस तरह की हरकतें नहीं कर सकता है, इतने ऊंची दीवार को नहीं फाल सकता है, और प्लस पूरे इलाके में काफ़ी बड़ा इलाका है जहाँ ये से देखे जा रहे हैं। और ये भी अंदेशा हो सकता है कि जो जीव है, चाहे वो चीता हो या भालू हो हो सकता है घायल हो, उसके पैर में चोट लगी हो, क्योंकि पंजे के निशान में ही खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। कई जगह खून के ज्यादा मात्रा में भी खून पड़ा हुआ है, हमने देखा है। तो आप लोग क्या करेंगे इसको लेकर? अब जो एक दहशत का माहौल है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर घूमते फिरते हैं, अगर वो घायल है तो हो सकता है कि बेसी दूर भी नहीं गया होगा जी। हाँ ये तो है ही, बेसी दूर नहीं गया होगा। हम लोग तो गाँव के जो लोग हैं आपस में एक प्रिकॉशन ले रहे हैं कि रात वगैरह में कुछ लोग, हम लोग जैसे गश्त लगा के देखने वगैरह की कहीं कुछ दिक्कत ना हो। और प्रशासन से भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि वो अपने लेवल में जो है इसको देखे कि जितना जल्दी हो पाए। ना बहुत जरूरी है जी, सावधानी बहुत, विशेषकर छोटे बच्चों लोग को और को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी यहाँ रिहायशी इलाका तो है लेकिन बहुत सी जमीनें भी खाली हुई भी है। बिल्कुल, और ऐसे में हो सकता है कि अगर वो जंगली जीव हो तो कहीं छुप के भी रह सकता है, जो अचानक हमला भी कर सकता है। चांसेस हो सकते हैं यहाँ छुप के रहने के उनके, क्योंकि बहुत सारी जगह गाछ वगैरह है या बहुत जमीनें खाली
पड़ी हुई है, बाउंड्री वगैरह है, तो बैठ के वो रह सकता है। रात में फिर वो दोबारा अंधेरा होने के इंतजार कर रहा हो, क्योंकि जानवर अक्सर इस तरह के रात में ही निकलते हैं, उजाला देखने के बाद तो छुपे हो। बता दें दर्शकों, ये इलाका ज़्यादा दूर नहीं है। बालासन ब्रिज की अगर बात करें तो मुश्किल से 1 किलोमीटर के या 2 किलोमीटर के बीच की दूरी का ये इलाका है, जहाँ पर ये इस तरह के जो धब्बे हैं, खून के धब्बे हैं, और इस तरह के जो खरोच के निशान आप देख सकते हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि ये पंजे के निशान है, और जो भी जीव रहा है उसने यहाँ वाल पर चढ़ने की कोशिश की है। और इस तरह के धब्बे और इस तरह के निशान एक जगह नहीं है, कई जगह है, जहाँ जहाँ वाल है वहाँ देखे गए हैं। क्या नाम आपका? আমার নাম এমডি মোহাম্মদ সাহেব আলী। কালকে রাত্রে হঠাৎ করে আপনার বাড়ি কি এখানে? আমার বাড়ি এখানেই। কালকে রাত্রে হঠাৎ করে 11:30টার দিকে আমার কাকিমা বাইরে হলো বাথরুম করার জন্য। বাইরে হওয়ার পরে ও দেখতেছে ওর বাড়ির সামনে থেকে নিয়ে পুরা ব্লাডে ব্লাড। তারপর ওরা ভাবলো শুধু আমাদেরই বাড়িতে, তারপর গেল। তারপর এইভাবে ওরা তো রাতভর আতঙ্ক, ঘুমাইতে পারলো না। তারপর সকাল হতে না হতে লোকজনকে ডাকাডাকি করলো। করার পরে আমরা পাড়াতে পুরো ইনকোয়ারি করলাম। তারপরে দেখতেছি আরেক কাকার বাড়িতে পুরা ব্লাডে ব্লাড, ওয়ালের ওপরে ব্লাডে ব্লাড। মসজিদে ইনকোয়ারি করলাম, মসজিদের দিকে ব্লাড করে পুরা এরিয়ায় ঘুরছে। ঠিক আছে, এখন কি জন্তু কি জানোয়ার আছে আমরা জানি না, পুরা ঘোরাঘুরি করছে। তারপর সকাল হলো, আমরা পুলিশকে ইনফরমেশন করলাম, থানায় ইনফরমেশন করলাম, পুলিশ আসলো, পুলিশ ইনকোয়ারি করলো, পুলিশ ব্লাড নিয়ে গেল। এখন আমরা চাচ্ছি, গ্রামের লোক সবাই আতঙ্কে আছে, আমরা চাচ্ছি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে খবর দেওয়া হোক। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আমাদের একটু এটা ভেরিফাই করে দেয়। এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কালকে আমাদের কাকার বাড়িতে অনুষ্ঠান আছে, পুরা প্রচুর লোকের ভিড় ভাট্টার ব্যাপার আছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোক আছে, যদি আমাদের এখানে রাত্রেবেলা একটু মানে থাকে, আমাদের গ্রামের পক্ষে খুব সুবিধা হয়। আপনার কি হয়, আপনাকে কি লাগে কি এটা কি হতে পারে? আমার তো মনে হয় যে এটা ছোট কোনো জিনিস না, জন্তু জানোয়ারই হবে, এবং চিতা বাঘও হতে পারে, যা পায়ের নিশানা আমরা দেখতেছি। তাতে আমাদের ডাউট হচ্ছে যে এটা আমরা সিসি ক্যামেরা ফুটেজ ক্যামেরা দেখলাম যে একটা বিল্লির দেখলাম, কিন্তু বিল্লির এত বড় ব্লাডের কোনো জিনিস খাইতে পারে না। ঠিক আছে, এটা কোনো অত ব্লাড কি করে হবে? বিল্লি তো হতে পারে না। হ্যাঁ, আর অন্য কোনো জন্তু এত বড় হতে পারে না, এত ব্লাড ছড়াবে না। ঠিক আছে, শুধু আমাদের পাড়াতে না, রোড ক্রস করে আমাদের ওই পাড়ে যে আদার্স কার্ডসগুলো আছে ওইদিকেও আছে। ঠিক আছে, তো এটা আমাদের ফুল ডাউট যে এটা কোনো ভালো জানোয়ারই আছে, এবং পাড়াতেই কোথাও না কোথাও কিছু কোনো জায়গায় ঢুকে আছে। সেটা আমাদের ভেরিফাই করার খুব প্রয়োজন। সেটা প্রশাসনকে আমরা বলবো, প্রশাসন এটা ব্যাপারটা ফাটাফাটি স্টপ নেওয়ার दरकार। बिल्कुल दर्शकों बता दें, चिंता की बात तो है, क्योंकि ये बिल्ली, अगर इन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में कोई बिल्ली नजर आ रही थी, लेकिन ये बिल्ली कभी भी नहीं हो सकती कि इतना बड़ा विस्तृत इलाका है, इतने खून के धब्बे हैं, और घर घर में है, और इस तरह से ये जो निशान दिखे रहे हैं पूरी वाल पर, आप देख सकते हैं। किसी भी तरह बिल्ली के तो कम से कम नहीं हो सकते हैं, और हो सकता है कि ये कोई चीता बाघ या फिर हो सकता है कि जंगली भालू भी इस इलाके में निकलते रहते हैं, उनका भी हो सकता है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह लोगों के घर में भी खून के धब्बे हैं। देखिए, बच्चे खुद यहाँ दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह लोगों के घरों में ये ब्लड पड़ा हुआ है, और बच्चे दिखा रहे हैं। बच्चे देखिए, और भी आप देखिए, यहाँ तक कि बाथरूम अंदर की तरफ चलते हैं, घर में, बाथरूम में, सब जगह आपको इस तरह के ब्लड यानी कि खून के धब्बे नजर आएंगे। ये देखिए किस तरह यहाँ खून पड़ा हुआ है, बाथरूम के अंदर में भी खून पड़ा हुआ है। और बात करें इधर, तो देखिए सब जगह दूर दूर तक इधर अंदर में जाते हैं तो आपको खून के धब्बे ही धब्बे दिखाई देते हैं। इधर जो है ये इलाका, यहाँ पर भी खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो वाल में भी है। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ खून के धब्बे हैं, और यहाँ पर फिर वाल है, और फिर वाल पे आप देख सकते हैं पंजों के निशान, यहाँ पंजे के निशान आप साफ देख सकते हैं। और यहीं से संभवतः वो उतरा है, जो भी जानवर रहा हो, और उसके बाद यहाँ पर ब्लड आप देख सकते हैं जो यहाँ पर बकायदे बह रहा है। ये बहता हुआ खून है, यहाँ पर खून इकट्ठा हो रखा है, और इस वाल के ऊपर से भी खरोच के भी निशान आपको दिखाई देंगे। यहाँ भी देख सकते हैं खरोच के निशान भी है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून भी गिरा हुआ है। इलाके में दहशत का माहौल तो है ही, और जान रहे हैं कि लोगों के घर में पार्टियाँ चल रही है, अभी सीजन चल रहा है, और यहाँ पर भी एक सामियाने के नीचे हम हैं, यहाँ पर भी रात में प्रोग्राम होने वाला है, और उसे लेकर सब लोग चिंतित हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ये शादी का घर है, लेकिन चारों तरफ आप खून के धब्बे हमने दिखाया, आप देख सकते हैं, और दिखा देंगे आपको। बहुत सी यहाँ महिलाएं लोग भी हैं, लड़के लोग भी हैं, जो चिंतित है इस बात को लेकर कि कहीं कोई ऐसा
खतरनाक जीव न हो जो अचानक से हमला कर दे, क्योंकि जब समारोह होगा तो 100, 150, 200 आदमी भी इकट्ठे होंगे और ऐसे में भी अगर कुछ अनहोनी घट जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएंगी। क्या नाम आपका? रात को जब हम लोग बाथरूम करने के लिए उठा तो दरवाज़ा खुल के देखा खून ही खून है। तब हम लोग सब लोग उठा, आतंक हो गया। तो देख रहे खून, इतना खून कहाँ से आया और खून कैसे आया। तो सब लोग उठ कर देखा तो चारों तरफ खून ही खून है और सामने प्रोग्राम है आज, इसीलिए पूरा डर लग रहा है कोई जानवर के हमला न कर दे। तो कृपया सतर्क हम लोग को रखने के लिए, सतर्क रहने के लिए। क्या नाम आपका? रेशमी खातून। क्या बोले थे? रात को 11 बजे के बाद पूरा चारों दिख में खून खून था, तो वही हम लोग का डाउट है जो कोई पशु होगा या कुछ। ऐसे में आप लोग पुलिस से बोले हैं? पुलिस को सूचना दी, पुलिस आया था इंक्वायरी देने के लिए, फिर देख के गए। बता दिए? हाँ, बता दिए। तो ये देखिए आपने माटीगढ़ा के तारीजोत इलाके की घटना, और यहाँ तारीजोत इलाके में और साथ ही बगल में कौन सी जोत बता रहे हैं आप? रामकृष्ण जोत। ये पूरे इलाके में यहाँ दहशत का माहौल है, क्योंकि चारों तरफ खून के धब्बे पाए गए हैं और खून के धब्बे एक जगह नहीं है, पूरे इलाके में दूर दूर तक है। यहाँ तक कि वाल पर भी है और वाल के ऊपर में भी खून पाए गए हैं। और जो वाल पर है आपने देखा कि सांप जो पंजे हैं उनके चढ़ने का निशान आप देख सकते हैं। ऐसे में लोगों को शक है कि हो सकता है कोई जंगली जानवर जो कि खतरनाक हो सकता है, कोई जंगली जानवर हिंसक होकर इस इलाके में आया होगा और उसी के द्वारा ये जो निशान आपने देखे वो होंगे। इलाके के द्वारा पुलिस को इतला किया गया, पुलिस आई, उन्होंने छानबीन की है और साथ ही वन विभाग जो है उन्हें भी इस बात की सूचना दी गई है कि वो भी यहाँ पर आए और इस चीज़ को जानने का प्रयास करें कि आखिर ये पंजे के निशान, आखिर ये खून के धब्बे किन के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं दहशत में हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्यक्रम होने वाले हैं, ऐसे में लोग सक्रिय लोग इकट्ठे होंगे और ऐसे में अगर कोई जंगली जानवर आक्रमण कर देता है हिंसक होकर तो बड़ी घटना घट सकती है। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।